डीएसपी साहब ने कहा कि भी ज्यादा बोलेगी तो तेरी नौकरी को खा जाऊंगा मैं। आगे उच्च अधिकारियों के पास जाने की जरूरत नहीं है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नौकरी बचानी है तो आराम से रह ले। न्याय के लिए 8 साल की बेटी के साथ दर दर की ठोकरें खा रही महिला पुलिस एएसआई। डीएसपी ने दी धमकी, कुछ बोली तो तेरी नौकरी खा जाऊंगा। महिला आयोग के दरबार गुहार लगाने पहुंची महिला एएसआई। महिला एएसआई का पति दूसरी शादी कर डोंकी से गया विदेश, छोटी बेटी के साथ खा रही ठोकरें। महिला आयोग चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने दिए डिपोर्ट करवाने के आदेश। हरियाणा में एक महिला एएसआई अपने हक और न्याय के लिए अपनी 8 साल की बेटी के साथ दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। महिला ने पुलिस विभाग के डीएसपी पर धमकी देने और उसकी परेशानियों को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। न्याय की आस में वह महिला आयोग के दरबार तक पहुंची है। महिला एएसआई ने बताया कि उसका पति दूसरी शादी कर विदेश चला गया है, जिससे वह अपनी बेटी के साथ अकेली रह गई है। पति और गैर जिम्मेदाराना हरकतों और पारिवारिक विवादों के चलते वह बेहद मुश्किल हालातों का सामना कर रही है। डीएसपी साहब ने कहा कि भी ज्यादा बोलेगी तो तेरी नौकरी को खा जाऊंगा मैं। आगे उच्च अधिकारियों के पास जाने की जरूरत नहीं है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नौकरी बचानी है तो आराम से रह ले। महिला ने आरोप लगाया है कि जब उसने अपनी समस्याएं विभाग में उठानी चाही तो डीएसपी ने उसे धमकी दी। महिला का कहना है कि डीएसपी ने कहा कि अगर ज्यादा बोली तो तेरी नौकरी खा जाऊंगा। थक हार कर महिला एएसआई ने हरियाणा राज्य महिला आयोग का रुख किया। चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश दे दिए। पुलिस की महिला का केस है, उसके हमने पुलिस को निर्देश दिए कि वो जो है ऑफिशियल कार्रवाई करे और उस लड़के को वापस बुलाने का प्रयास करे। रेणु भाटिया ने महिला के पति को विदेश से डिपोर्ट करवाने के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा कि महिला और उसकी बेटी को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता है। महिला आयोग की सख्ती और इस मामले की जांच ने प्रदेश में महिला सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ये देखना होगा कि पीड़ित महिला को कब तक इंसाफ मिल पाता है। क्या मामला था, पूरा बताएं। मैं सर पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ। मेरे साथ अन्याय 13 साल से हो रहा है। मैं सामने इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरा ही डिपार्टमेंट है और उसके खिलाफ मैं बोल नहीं सकती। 2018 में डोंकी से हस्बैंड चला गया। 2023 में उन्हें सास और ससुर ने दोबारा से शादी करा दी उसकी, मेरे बिना तलाक के। और 11 साल की बेटी है मेरे पास। डीएसपी और जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट आईओ है इस मेरे केस में, उन्होंने मुझे धक्के मार के बाहर निकाला है कि भी तेरी कोई कार्रवाई नहीं होगी। बेल डिसमिस होने के बावजूद भी खुले घूम रहे हैं। और बस मैं न्याय चाहती हूँ कि पुलिस में होने के बावजूद भी मेरे साथ ऐसा हो रहा, तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। मैम ने आश्वासन दिया है कि हम आपकी हेल्प करेंगे, उसको डिपोर्ट कराएंगे। बस यही चाहती हूँ कि मेरा घर बसे, मेरा हस्बैंड मेरे पास आ जाए। मुझे मैडम से पूरी उम्मीद है कि भी मेरे साथ अच्छा होगा। अपने विभाग से नहीं है? मुझे अपने विभाग से कोई वो नहीं है कि भी मुझे कुछ हेल्प मिल सकती है। हाँ जी, डीएसपी साहब हैं इसके, नायब सिंह डीएसपी थे। इसमें जो कार्रवाई की है, बेल डिसमिस होने के बाद भी उन्होंने उनको खुला छोड़ दिया और बाकायदा घर आराम से अपनी सरकारी गाड़ी में छोड़ के आए। तो मैं यही कहती हूँ, डीएसपी साहब ने कहा कि भी ज्यादा बोलेगी तो तेरी नौकरी को खा जाऊंगा मैं। आगे उच्च अधिकारियों के पास जाने की जरूरत नहीं है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नौकरी बचानी है तो आराम से रह ले। एक ऐसा आया कि बहू यहाँ पर है, उसकी 7 इयर्स की 8 इयर्स की बेटी है, बावजूद उसकी सास ने दूसरी लड़की के साथ सगाई वगैरह करी। उसकी फोटोग्राफ्स, हमने इस केस को री इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला उस बिहाफ पे, और वो लड़की पुलिस में है जिसका हस्बैंड ऐसे कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे पास आई हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि ये जो खास तौर से एनआरआई बेटियां हैं इनकी हम मदद करें। एक तो 13 इयर्स से यहाँ वेट कर रही है, तो ये इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा अन्याय किसी बेटी के साथ नहीं हो सकता कि उसका 9-10 साल का बेटा है और 13 साल से उसकी शादी हुई है और वो वेट कर रही है कि हस्बैंड आएगा, और वो वहां से शादी करके बैठा है। और उसके जो मम्मी पापा हैं वो बिल्कुल उस बच्ची को तवज्जो नहीं देते। शादियों के बाद 12-12 साल, 10-10 साल, 13-13 साल अगर बेटियां मायके बैठी रहे और इस इंतजार में कि उनका एनआरआई पति आएगा और उनको कोई रास्ता ना मिले, मुझे लगता है इससे ज्यादा दर्द और दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। हाँ, हमने डिपेंड कर रहा था जिस केस की जैसे हमें फीडबैक मिली उसके अकॉर्डिंग हमने निर्देश दिए हैं।
जो वो पुलिस की महिला का केस है उसके हमने पुलिस को निर्देश दिया है कि वो जो है ऑफिशियल कार्रवाई करे और उस लड़के को वापस बुलाने का प्रयास करे। मैडम सेवा का आरोप है कि डीएसपी जो है एक जन- धमकी दे रहा है, नौकरी खाने की धमकी दे रहा है डीएसपी पुलिस कर्मचारी का। पुलिस को ही पुलिस से इंसाफ नहीं मिलता तो आम देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं होता कि अगर आपके स्वयं के महकमे में आपकी कार्रवाई ठीक नहीं होती। ये तो फॉर श्योर है, वो चाहे कोई भी महकमा हो, कोई भी जाति हो, कोई भी बिरादरी हो, अगर सेम उससे आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा तो ये और ज्यादा टेंशन का विषय होता है। लेकिन ये हमारा प्रयास रहेगा कि इस तरह से उसके खिलाफ कुछ ना हो और जो भी उस बच्ची की हेल्प बनती है महिला की, उसकी वो हेल्प की जाए ऑफिशियल वे में। तो मैडम सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस पर इस तरह के आरोप लगते हैं, चाहे जींद एसपी सुमित कुमार की बात हो, अब एक महिला पुलिसकर्मी ने अपने ही डिपार्टमेंट पर ऐसे आरोप लगाए हैं, तो आम आदमी न्याय के लिए कहाँ जाए? तो पुलिस न्याय के लिए देखिए, सेवा सुरक्षा और सहयोग ये बहुत वजनदार शब्द हैं, महत्वपूर्ण शब्द हैं, बशर्ते हम इनका महत्व और इनका वजन एहसास करें एक ह्यूमन बीइंग के नाते। और मुझे ऐसे लगता है कि चाहे वो कोई महकमा हो, जो इनको एहसास करता है उसे इन शब्दों की परिभाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती। और हम सब परमात्मा के बनाए बंदे हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की हमें सीख दी जाती है। सर्वधर्म प्रिय हमारा देश है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जिस भी महकमे में हैं, जिस भी दल में हैं, जिस भी शहर में हैं, जिस भी कंट्री में हैं, हमें इंसानियत के नाते एक दूसरे का सहयोग करें। महिला का जो देवर है उसकी बेल रिजेक्टेड है, लेकिन वो अभी नहीं किया गया मैडम, सेशन कोर्ट से बेल रिजेक्ट है महिला पुलिसकर्मी वाला। ये हमने कहा है कि उसके ऊपर दोबारा से एक बार वर्किंग की जाए, क्योंकि जो मेरे पास फोटोग्राफ्स आई हैं उनमें वो लड़का उस लड़की की दूसरी, अपने भाई की दूसरी पत्नी, जो विदाउट डिवोर्स और विदाउट एनी ऑफिशियल कार्रवाई के है, उसको एयरपोर्ट पर छोड़ता हुआ दिख रहा है। तो ये एक कार्रवाई बनती है जो हम उसके खिलाफ भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम सारी रिपोर्ट्स लेंगे, पर एक बार पहले हम बच्चियों की सुविधा का काम कर लें।